हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वी4 और मैं हूं आपका दोस्त एंड दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार जो है जातिगत जनगणना करवाने वाला भारत का दूसरा राज्य था। इनफैक्ट इससे पहले कर्नाटक ने घोषणा की थी कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, बट उसने किया नहीं था। तो बिहार उस हिसाब से देखें तो भारत में जातिगत जनगणना पर करवाने वाला पहला राज्य था। तो फाइनली जो भी आपकी जातिगत गणना हुई थी, हालांकि ये जनगणना ही है, बट सरकार ने आपके कोर्ट कचहरी के मामलों से बचने के लिए इसको जाति आधारित गणना का नाम दे दिया। जातिगत जनगणना उन्होंने ना बोलकर जाति आधारित गणना सर्वे का नाम दिया था, ताकि वो केंद्र सरकार की जो अधिकार क्षेत्र है जनगणना वाले, उससे वो बचाव कर सके। फाइनली इसके डाटे आ चुके हैं दोस्तों। तो ये जो है सामान्य परिस्थिति में आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही कि बिहार में कौन सी जातियां कितनी है। तो एक आपको फॉर्मल तौर पे तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ जो आपके आने वाले एग्जाम है, खासतौर पे अगर आप बीपीएससी और जो आपके दरोगा बिहार एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो आने वाले टाइम में इससे आपको सवाल कम से कम आने वाले 5-10 सालों तक लगातार बनते रहेंगे। एक तरह से आप समझ लो कि जिस तरह से एग्जाम में जनगणना के आंकड़े आप यूज़ करते हो, सेम इसके आंकड़े भी आपको यूज़ करने होंगे। तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी के साथ साथ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल मोटे तौर पे मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जातिगत आधारित जो गणना है, देखिए ये गणना जो है आपकी 2022 की थी, बट कोर्ट कचहरी के कारण ये आपका 23 में सर्वे कराया गया। फाइनली देखिए तो बिहार में कितनी ऐसी जातियां हैं जो आपके बिहार सरकार ने इस गणना के लिए रिकॉग्नाइज किया था। तो 209 जातियां, एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों इस सारे के सारे डाटा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हो सके तो इसको कहीं पे नोट डाउन भी कर लीजिए। तो टोटल 209 जातियां यहाँ पर जो थी, जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया था जाति आधारित गणना के लिए। कितने फेज में करवाया गया दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर 2 फेज में करवाया गया था। एक आपका जनवरी में चला था और दूसरा आपका जो फेज था वो आपका अप्रैल और मई के बीच में चला था। इसकी एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि किस ऐप के द्वारा आपका ये जाति आधारित जो सर्वे है जिसका काम किया गया था। तो आप इसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, बिजागा ऐप बोलते हैं इसको, बिहार जाति आधारित गणना ऐप। तो आप इसका फुल फॉर्म भी देखिएगा, साथ ही साथ आप ऐप का नाम भी याद रख सकते हैं, बिजागा, BIJAGA, आपका बिहार जाति आधारित गणना ऐप। फिर से मैं इसको बता दिया हूँ। पहला फेज आपका कब स्टार्ट हुआ था, एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो 10 जनवरी 2023 को फाइनली आपका ये पहला फेज स्टार्ट हुआ था। और पहले फेज में किया क्या गया था, तो हाउस नंबरिंग का जो काम है, कितने एक गन्ना ब्लॉक में कितने आपके हाउस हैं उसका सर्वे किया गया था, जिसमें आप हाउस नंबरिंग बोलते हो। घरों में नंबरिंग दिया गया था, मकान संख्या और गन्ना आपका भवन संख्या, दोनों अलग अलग चीज़ें थी दोस्तों। तो आपको मैंने एक बार ये बताया था कि जो भवन होता है वो बिल्डिंग होता है, और उस बिल्डिंग के अंदर जितनी फैमिली रहते हैं अगर वो अलग अलग है तो उनका मकान संख्या अलग अलग काउंट होगा, यानी वो फैमिली अलग अलग काउंट होती है। तो ये काम आपका जनवरी में कर लिया गया था, 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, लगभग आपका 30 जनवरी तक ये चला था। सेकंड फेज जो था वो आपका, जिसमें पीपल टू पीपल यानी कितने व्यक्ति हैं, आवासीय घरों का तो आपने सर्वे कर लिया। फाइनली जो पर्सन टू पर्सन सर्वे हैं, उनकी योग्यता, उनके शैक्षणिक योग्यता, उनकी आमदनी, उनके घरों की आवासीय स्थिति, ये सारी जो डिटेलिंग थी आपका सेकंड फेज में किया गया था, जो आपकी 15 अप्रैल से शुरू होकर के 15 मई को ख़त्म होना था। बट 3 मई को आपका फाइनली जो है हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जिसके कारण लगभग 90% काम पूरा पहले ही हो चुका था। फिर ये जो रिमेडियल काम है आपका अगस्त में कंप्लीट करवा लिया गया, जब आपका इंटरनल स्टे खत्म हो गया था। तो ये आपके मोटे तौर पे वो जवाब है। फिर देखिए तो इस सर्वे के हिसाब से फाइनली जो डाटा आए हैं, तो कौन सी जातियां, कैटेगरी आप कर सकते हो, जाति तो नहीं, कौन सी कैटेगरी कितने परसेंट है, एग्जाम पर्पज से आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो मोटे तौर पे बिहार में जातियां काउंट होती है, या कैटेगरी मैं बोलूँ, जाति तो नहीं, कैटेगरी जो यहाँ पर होती है, जनरल होती है, ओबीसी होती है, फिर आपके उसके साथ साथ देख लीजिए तो ईबीसी, फिर उसके बाद एससी और एसटी को हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 कैटेगरी दिया गया, और सबसे लास्ट में यहाँ पर मैंने टोटल को रखा है कि कितने कितने हैं। तो जनरल को अगर आप देख लो तो बिहार में जो टोटल जो रिसेंटली जो डाटा यहाँ पर पब्लिक हुआ है, तो 2,02,91,679 जो आपके लोग हैं, जो आपके अनारक्षित वर्ग से हैं, यानी जो रिजर्वेशन से बाहर हैं। और ये लगभग बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 15.5224% है।
मोटे तौर पे आप मान लो तो 15.5% है। ओबीसी जिनको 27% का रिजर्वेशन है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बिहार में ओबीसी को दो भागों में बांटा गया। एक है आपका बीसी, जिसको आप बोलते हो पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी तो सेंटर पे हो गया, बीसी और ईबीसी। तो बीसी अगर आप देखो, जिसमें आपके यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये लोग जो आ जाते हैं, तो इनकी जो कुल जनसंख्या है वो है बिहार में आपका 3,54,63,936, जो कि आपकी कुल जनसंख्या का 27.12% है। जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हो, जिसमें आपकी कहार और बाकी जो अन्य पिछड़ी जातियां आती है, आपके कायस्थ वगैरह, तो इनकी जो जनसंख्या है ये बिहार में सबसे ज़्यादा दोस्तों। तो आपके एग्जाम पर्पज से भी ये आप ध्यान रखिएगा कि ईबीसी की आबादी बिहार में सबसे ज़्यादा है, जो आपका लगभग 4,70,80,514 है, जो कि कुल जनसंख्या का 36.0148% है। ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, तो बिल्कुल इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर देखिए जो आपकी अनुसूचित जाति है एससी, तो एससी को आप देख लें तो 2,56,89,820, जो कि लगभग जनसंख्या का 19.65% है। और आपकी एसटी, आपकी अनुसूचित जनजाति, जो मेनली आपके पश्चिम चंपारण बांका वाले क्षेत्रों में थोड़ी बहुत दिखती है, उनकी जो कुल आबादी है ये आपकी 21,99,361 है, जो राज्य की कुल आबादी का 1.68% है। तो आप खास तौर पे ईबीसी का डाटा और एससी एसटी का डाटा आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा। ये आपके एग्जाम में खास तौर पे ईबीसी क्योंकि सबसे ज़्यादा है, और आपकी आदिवासी जनजाति जो है उनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपसे पूछा जा सकता है। 1.68% जो है आपकी अनुसूचित जनजाति आदिवासी लोग हैं। इस तरह से देखें तो रिसेंटली डाटा के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, 13,07,25,310, यानी बिहार की जो वर्तमान जनसंख्या है इस जाति आधारित गणना के हिसाब से वो 13,07,25,310 है। और ये आपके एग्ज़ाम में ये पूरे के पूरे डाटा आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि आप लिख लीजिए आने वाले बिहार एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, हर जगह आपको इस तरह के सवाल पूछेंगे। इसके अलावा आपको जानकारी के साथ साथ कुछ ऐसे भी डाटा हैं जो आपको याद रखने होंगे। टोटल 209 जातियां दोस्तों, तो कितने कितने उनकी संख्या है वो भी दिया गया है। तो मैं सारे का तो नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। बट कुछ जो इम्पोर्टेंट जातियाँ हैं मैं उसकी यहाँ पर चर्चा जरूर करूँगा। जैसे आप देखिए, कानू जो एक जाति है ये बिहार में लगभग आपका 2.21% है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बिहार में आपकी पॉलिटिकली या सोशल रूप से आप कह सकते हो कि डोमिनेट करती है अपने अपने क्षेत्रों में। तो आपको देख आने वाले टाइम में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियां वो अपनी जो प्रतिद्वंदी है उसको इस आधार पे अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, इन फैक्टर को ध्यान में रख करके। तो कानू आपका 2.21% है। जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से एक और इम्पॉर्टेंट डाटा है वो आपकी किन्नर कोढ़ी हिजड़ा ट्रांसजेंडर जिसको आप बोलते हो। तो ये जो किन्नर कोढ़ी हिजड़ा ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकी जो कुल जनसंख्या है बिहार में, जो जाति आधारित गणना में भाग लिए थे वो था 825। ये नंबर और ये चीज़ें आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इनकी प्रतिशत भी पूछी जा सकती है कि आपका कितना परसेंट है, तो 0.0006% है। तो ये बिल्कुल ही ध्यान से आप इसको रखिएगा कि आपकी जो 22 नंबर जो था आपका किन्नर वाला, वो पूरे बिहार में मात्र 825 इनकी आबादी यहाँ पर की गई है। फिर जो कुर्मी, जो एक तरह से आप आजकल देखो तो आप पॉलिटिकली डोमिनेट करती है बिहार को, ये बिहार में लगभग आपका देख लो तो काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 37 लाख आपका 62,969 के आसपास है, जो आपकी कुल जनसंख्या का 2.88% है। फिर आप कुशवाहा को देख लीजिए, आपके उपेंद्र कुशवाहा जी को आप जानते ही होंगे, जिनको आप कोयरी भी बोलते हैं। तो ये कुर्मी के मुकाबले इनकी संख्या ज़्यादा है, ये लगभग आपके 55,06,113 है, जो कि कुल जनसंख्या का 4.2% है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जातियां हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें मैंने अलग अलग कलर इसलिए दिया है ताकि आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, अलग अलग कर पाओ कि कौन आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए, तो आने वाली जातियों में देखते चलें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गोंड। आदिवासी जनसंख्या आपके माइंड में बिल्कुल छप जाना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि आदिवासी के ऊपर हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम फोकस्ड होते हैं।
तो गोंड बिहार की एक फेमस जनजाति है। तो गोंड की आप आबादी देख लें कि बिहार में कितनी है। ये लगभग 5,28,536 है, जो कि कुल जनसंख्या का 0.4043% है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, बिहार में भी ये आपकी सबसे बड़ी जनजाति होगी दोस्तों, अगर आपको आगे कुछ ऐसा बड़ा जनजाति ना दिखे तो आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको देखिएगा, मे भी ये सबसे बड़ी जनजाति आपकी बिहार में संख्या के हिसाब से हो जाए। फिर देखिए चंद्रवंशी, ये आपका फिर से एक पॉलिटिकली डोमिनेट आपका है, खासतौर पे ईबीसी को ये डोमिनेट करने वाली एक कैटेगरी है, एक आप कास्ट है जो कि ईबीसी कैटेगरी को काफ़ी डोमिनेट करती है अपने क्षेत्रों में। फिर चेरो की बात करें, चेरो भी बिहार की एक फेमस जनजाति है। ये लगभग आपका 17,033 है और जो कि कुल जनसंख्या का 0.013% है। सबसे इम्पोर्टेंट जो डाटा मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो है आपका ये जदुपतिया। जदुपतिया वो जाति है दोस्तों पूरे सर्वे का जो बिहार में सबसे कम संख्या में मिली है, यानी इनकी संख्या जो है बहुत ही कम है। मात्र आप यहाँ देख लो तो 93 पूरे यहाँ पर जो सर्वे हुआ उस सर्वे के हिसाब से मात्र जो आपके 93 लोग ही ऐसे मिले जो इस जाति से बिलोंग करते हैं। तो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सवाल बन सकता है कि कौन सी जो जाति है वो आपकी सबसे कम संख्या में, तो जदुपतिया ये जाति है, आप याद रखिएगा। उसके अलावा आप चाहें, अगर आप बीबीएससी के स्टूडेंट हैं तो जिस ढंग से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी याद रख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो जातियां हैं संख्या में और सबसे कम जो जातियां हैं, तो ऊपर से 4-5 और नीचे से 4-5 आप याद रख सकते हैं। कम से कम 3-3 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप बीपीएससी और जो ऊपर लेवल के स्टूडेंट हैं। तो आप नॉलेज पर्पज से भी इसको देख सकते हैं। फिर देखिए और कौन कौन सी जातियां हैं, तो यहाँ पर दुसाद जो कि एससी कैटेगरी को डोमिनेट करती है। यहाँ पर देखिए जो दुसाद कैटेगरी जो जाति है ये आपका 6,94,000 आपकी यहाँ पर है, जो कि कुल जनसंख्या का 5.31% है। और ये यादव के बाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आपको जाति दिखेगी। मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा दोस्तों, यादव बिहार में आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे। यादव के बाद सेकंड सबसे बड़ी वो आपकी जाति है जो दुसाद, जिसमें पासवान वगैरह लोग आते हैं, जो एससी को काफ़ी हद तक डोमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। फिर इसी ढंग से आप देख सकते हो धोबी, रजक और काफ़ी ऐसे कैटेगरी हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा एक नोनिया वर्ग, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि नोनिया और जो आपके खास तौर पे मछुआरे वर्ग जो हैं वो काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। तो ये भी आपका लगभग 25 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। प्रजापति जो आपके कुम्हार वर्ग है, जो आपकी ईबीसी की एक और डोमिनेट कास्ट आप कर सकते हो कहार के साथ साथ, तो इनकी संख्या भी बिहार में लगभग आपके 18,34,000 के आसपास मिलेगी। और ये कुल जो जनसंख्या है उसका लगभग 1.4% है। जो आपकी ताती पानस्वारी या पानसर, जिनको आमतौर पे हम लोग ताती समुदाय बोलते हैं, ताती समुदाय भी बिहार में आने वाले टाइम में खास तौर पे लोकली काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। तो ये देखिएगा कि ये आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा इनका हलचल देखने को मिलेगा इन सभी जातियों का, क्योंकि देखिए जाति आधारित जनगणना से उनको एक सटीकता मिल गई है और इस हिसाब से उनको एकजुट होने में और आपकी कह सकते हो राजनीतिक प्रतिनिधित्व दर्शाने में उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जो ताती समुदाय हैं या पानस्वासी या पानर जिसको बोलते हैं, ये लगभग आपके 22,28,000 के आसपास हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 1.7% है। उसी ढंग से देखते जाइए तो आपको यहाँ पर बंजारा वर्ग भी है जो कि लगभग आपका 0.06 है। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण फिर से एक जो आपकी अनारक्षित वर्ग में जो डोमिनेट कास्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें 47,81,280 हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 3.657% है। और याद रखिएगा ये चीज़ों को। उसके बाद फिर आप देखिए तो आने वाले टाइम में भूमिहार, देखिए एक और अनारक्षित वर्ग की डोमिनेट कास्ट है जो कि इसको डोमिनेट करती, खास तौर पे बाहुबल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये जाति। तो आपको ये भी 37,50,886 देखने को मिलेगी, जो कि कुल जनसंख्या का 2.8693% है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको इसी ढंग से एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो यादव वर्ग, तो जिसको हम लोग ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला, बहुत अन्य अन्य टाइटल होते हैं, बट वो सभी के सभी यादव वर्ग में आएंगे। इनकी जो संख्या है ये बिहार में सबसे ज़्यादा दोस्तों, ये देखिए 1,86,50,119 है, जो कि
कुल जनसंख्या का 14.266% है। और ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि पूरे बिहार में अगर आपको जाति वाइज पूछा जाए तो जो यादव वर्ग है ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट करता है, सबसे ज़्यादा इनकी संख्या वाइज है। फिर देखिए अनारक्षित वर्ग की एक और डोमिनेट जो कास्ट है जिसको बोलते हैं राजपूत वर्ग, जो अपने आन वान शान के लिए काफ़ी फेमस था, तो आज भी है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं इनकी गरिमा कुछ लोगों के कारण धूमिल होती है, बट आज भी राजपूत जो है अपने मान सम्मान के लिए और अपने प्राण के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर देखिए जो इनकी संख्या है ये आपका लगभग 45 लाख के आसपास है, 45,10,733 ये जो आपको देखने को मिलेगी, जो कि पूरे बिहार की जनसंख्या का 3.4505 आपको देखने को मिल जाएगा। उसी ढंग से देखिए तो यहाँ पर एक और है मुस्लिम धर्म की एक जाति है जो काफ़ी डोमिनेट करती है बिहार में खास तौर पे, वो है आपका सिख। पठान भी है दोस्तों, बट पठान से ये आपका ज़्यादा डोमिनेट करेगी। सिख जो है आपका 49,95,000 लगभग 50 लाख के आसपास है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 3.82% है। और इसी ढंग से देखते जाइए तो आपको फाइनली 209 जातियाँ आपको मिल जाएगी। तो फिर से अगर आप इसको देखना चाहें, कुछ कुछ इसमें ऐसी भी जातियाँ दोस्तों जो किसी क्षेत्र विशेष है, जैसे यहाँ पर देखिए सतरांश। सतरांश जो है आपके केवल नवादा जाति में मिलेगी। तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जाति आधारित चुनाव में या फिर जो सतरांश जाति है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप बिहार के निवासी हैं तब भी आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको पॉलिटिकली और ख़ासतौर पे सोशली भी आपको ये पता चल पाए कि आपके जो समाज है उनका कितना प्रतिनिधित्व है, और समाज को एकजुट करने में, समाज के भलाई में आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके दुरुपयोग की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इसको करवाया है या जिन्होंने इसको देखा है, तो सभी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं इस जो जाति आधारित गणना है इसका इस्तेमाल अपने कह सकते हो राजनीति ध्रुवीकरण के लिए भी कर सकते हैं, और जातियों का इस्तेमाल वो अपने प्रत्याशियों के चयन में भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।